तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी शामिल है और स्टैटिक जीके के भी मैंने इसमें प्रश्न ऐड किए हैं। तो आप इसका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट करके देखिएगा कि आपका इसमें क्या स्कोर रहता है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो एग्जामों में आ चुके हैं, तो किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिएगा। तो देखिए सभी प्रश्न बहुत ही समान रूप से उपयोगी हैं। तो इसके ऑप्शन है तराइन 1191 ईस्वी, तराइन 1192 ईस्वी, चंदावर 1101 ईस्वी में, रणथंभौर 1195 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन 1192 ईस्वी में। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था, जबकि जो तराइन का पहला युद्ध था जिसमें जो 1191 ईस्वी में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा कि इसमें पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और इसमें मोहम्मद गौरी ने हराया था। और इन दोनों की सन भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, गोल गुंबज कहाँ है? ऑप्शन है कोणार्क, दूसरा ऑप्शन है पुरी, हैदराबाद या फिर बीजापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बीजापुर। गोल गुंबज बीजापुर में है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है और गोल गुंबज बीजापुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन है 75, 76, 71 या फिर 72। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 72। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सर B.N. राव, श्री K.M. मुंशी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सर B.N. राव। सर B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन सा संविधान का भाग है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता का एंड हो जाता है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष यदि कोई व्यक्ति देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों ये IAS के एग्जाम में आ चुका है और SSC बैंक सभी प्रकार के प्रश्नों में सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है इस प्रकार का प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है?
तो मुख्यतः श्रवण कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है पन्ना, कटनी, कोलार या फिर खेतड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार। कोलार में 90% स्वर्ण पाया जाता है भारत का। अगला प्रश्न देखिए, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1960 में, 1969 में, 1979 में। तो दोस्तों भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दावत बाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। रावत बाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत उपक्रम कहाँ स्थित है? ये मैंने लगातार क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको इन प्रश्नों को में कंफ्यूजन ना हो कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत उपक्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों कल्पक्कम परमाणु उपक्रम तमिलनाडु में स्थित है। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर ईटानगर। तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसंधान अकादमी हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। तो दोस्तों पणिहारी जो लोक नृत्य है वह गुजरात में प्रचलित है। गुजरात का फेमस नृत्य है पणिहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है कौन? डायनेमो। यानी कि जो इसके टरबाइन होते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि घूमते हैं, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या फिर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है और लगभग हर जो एग्जाम होती है उसमें किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू, सीडी रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो होती है वो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन है लवाइजियर, प्रेस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन। तो दोस्तों लगभग जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं उसमें पीएच से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि पीएच का निर्धारण किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी कॉय। तो दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न लगभग या तो रीजनिंग में पूछ लेता है या फिर जीके में पूछ लेता है। तो इसके ऑप्शन है शिशु, महिलाएं, त्वचा, वृद्ध।
तो दोस्तों जेरोंटोलॉजी है जो वृद्धों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, मदर टेरेसा, किरण बेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे और हाल ही में जो रविश कुमार है उनको रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्रश्न। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।